तो फर्स्ट ईयर में आप बेसिक से शुरू करें। बेसिक यानी जो हमारे फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट। कई बार स्टूडेंट सीधे सीधे बड़ी बड़ी किताबें उठा लेता है और वहीं गलती हो जाती है। फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट में हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी यानी भूगोल, पॉलिटी यानी राजव्यवस्था, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था और साइंस यानी विज्ञान। ये 5 सब्जेक्ट हमारे फंडामेंटल 5 कहलाते हैं। इन 5 सब्जेक्ट्स में आगे चलकर मेंस में इनके डेरिवेटिव्स आते हैं, राइट। जैसे एनवायरमेंट है तो वो ज्योग्राफी को बेस बनाकर निकलता है, साइंस को बेस बनाकर निकलता है। आईआर जो होता है वो ज्योग्राफी और पॉलिटी को मिक्स करके आगे बढ़ता है। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का ही पार्ट के रूप में वो आगे डेवलप होता है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं जो हमारी एग्रीकल्चर का पार्ट है वो हमारी ज्योग्राफी के पार्ट का ही एक्सटेंशन पार्ट होता है। तो वहां इकोनॉमी और ज्योग्राफी मिलकर जो है वो एग्रीकल्चर के पार्ट को एक्सटेंड करते हैं। तो बेसिकली जब शुरुआत आप करें, जो फर्स्ट ईयर है वो 5 फंडामेंटल सब्जेक्ट के साथ करें और इसके लिए भी उसके बेसिक्स को समझे, जैसे एनसीईआरटीज, जैसे एनआईओएस को मिक्स कर दें, ठीक है। केवल एनसीईआरटीज नहीं, एनसीईआरटी के साथ साथ एनआईओएस, तमिलनाडु, इन सब बुक्स को जो है वो आप मिक्स करें, अपने बेसिक्स को तैयार करें। और यहां पर जो बेसिक पर्पस होगा वो सिलेबस को पूरा करना नहीं होता। बच्चों से बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि वो सीधे यूपीएससी का सिलेबस उठाते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो आप पहली कोशिश ये करेंगे कि आप अपने फंडामेंटल्स को अच्छा कर लें। फंडामेंटल्स को यानी कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट, हाउ इट इज गोइंग, हाउ इट डेवलप। अगर मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहा, हमारी पार्लियामेंट कैसे काम करती है, तो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहा, रादर दैन कि मैं लक्ष्मीकांत पर जाऊं और बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ूं और वहां पर जो है वो अपने आप को उलझता हुआ महसूस करूं। सो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हमें जानना है हमारा समाज कैसे डेवलप हुआ, हमारी जो डेमोक्रेसी वो कैसे डेवलप हुई, अदर वे ऑफ रूलिंग्स क्या है, तो हम इसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखें। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में आपको कोई रश आवर में नहीं जाना, भाग दौड़ नहीं करनी है, आपको फर्स्ट ईयर में सीखते हुए जाना है। साथ ही साथ फर्स्ट ईयर में न्यूज़पेपर, राइट, आदत डालनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। कोई बहुत नहीं है कि आपको उसके नोट्स बनाने हैं, उसको रटना है, नहीं, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत, थोड़ा थोड़ा लिखने, डायरी लिखना, 1-2 इजी क्वेश्चन लिखना। इनको आप 15 मिनट 20 मिनट में आपने कुछ 1-2 क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन बनाए और उनको लिखना शुरू किया। मतलब जो आप सोच रहे हैं उसको आप लिख पा रहे हैं। और न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ने की आदत डालना, सिर्फ पढ़ लिया, लाइब्रेरी में जाकर कॉलेज की पढ़ लिया, कैंटीन में जाकर पढ़ लिया, बीच में कोई रिसेस है, टाइम मिल रहा है वहां जाकर पढ़ लिया, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं निकालना है। तो आपका ये जो बेसिक है ये आपका होना चाहिए। और लगभग आप एवरेज 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम कॉलेज के बाद आप निकाल सकते हैं। 3 आवर्स निकाल सकते हैं या मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 4 निकाल लें फर्स्ट ईयर में। मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। इससे ज्यादा आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ चीजें पढ़नी है। 1 घंटा आपने हिस्ट्री पढ़ ली या 1 घंटा आपने ऑनलाइन क्लास कर ली, आप कॉलेज में भी गए, बीच में टाइम मिल गया, रिसेस मिल गया, आपने न्यूज़पेपर हल्के हल्के पढ़ लिया, आपको बस पता चल रहा है डेवलपमेंट क्या हो रहा है, अमेरिका के बारे में क्या कहा जा रहा है, इंडिया के बारे में क्या कहा जा रहा है, रशिया क्या कर रहा है, कोविड का क्या जो है, तो आपने हल्का हल्का सबके बारे में पढ़ लिया, आपको एक बेसिक जानकारी हो गई, तो आपके दिमाग में वो कंटिन्यूटी आ रही। अभी आपको कोई टास्क यानी कोई डिजायर नहीं है कि मुझे ये सिलेबस इतने दिन में पूरा करना है। सो ये रहा हमारा